तो पहले इसका सही आंसर याद करे वाला देख लें। देखें, सुगम मॉडल है तो इसको सीधा उठाई के ऐसे बोला है, क्या बोलेंगे आप, सुगम परिवार नियोजन मॉडल। अब एक अगर ऐसा लिख लें तो समझ में ना आई कि प्रश्न का है आंसर का, बस ये लगी कि दोनों एक के प्रश्नों में तो है कि सुगम परिवार नियोजन मॉडल। अब ये आपका अगर आपने ऐसा कर लिया तो अब उससे नहीं मतलब, अब एग्जाम में सीधा मिलना, तो ये जो है ना एग्जाम में प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, सुगम मॉडल। आप पढ़े का है सीधा सुगम परिवार नियोजन मॉडल, तो अर्थात यहाँ से आंसर हो गया ना परिवार नियोजन सुगम। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आंसर को याद कराया जाता है कि एक बार अगर आप आंसर याद कर लिए तो ना आंसर को भूल सकते हैं और ना ही कंफ्यूज हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 13 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता बल्कि आंसर याद होने से सिलेक्शन होता है। तो सीधा अपने क्लास में चलते हैं और एक एक करके याद करते हैं। क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या है सुगम मॉडल पहल शुरू किया है, का संबंध किससे है? तो इसके सही आंसर है क्या है, परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन मतलब सभी बहुत अच्छे से जानत हो गया, ऐसा है कि नहीं है? तो पहले इसका सही आंसर याद करे वाला देख लें। देखें, सुगम मॉडल है तो इसको सीधा उठाई के ऐसे बोला है, क्या बोलेंगे आप, सुगम परिवार नियोजन मॉडल। अब एक अगर ऐसा लिख लें तो समझ में ना आई कि प्रश्न का है आंसर का, बस ये लगी कि दोनों एक के प्रश्नों में तो है कि सुगम परिवार नियोजन मॉडल। अब ये आपका अगर आपने ऐसा कर लिया तो अब उससे नहीं मतलब, अब एग्जाम में सीधा मिलना। तो ये जो है ना एग्जाम में प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, सुगम मॉडल। आप पढ़े का है सीधा सुगम परिवार नियोजन मॉडल, तो अर्थात यहाँ से आंसर हो गया ना परिवार नियोजन। सुगम हुए, बढ़िया हो, सुलभ हुए, परिवार के नियोजन हो, जो सब मॉडल तरीका बतावा जाते बस वही सब है। अब ए में बतावा का है क्या, आप देख लें थोड़ा, माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना। अब यहाँ की जैसा कि इसका डिटेल जो आप लोग के कथा है, बिना कथा आप सुने लोग मानते हैं ना है, बाकी है कुछ नहीं। अब देखिए परिवार नियोजन के क्या होते हैं, यहाँ माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ कैसे रखेंगे, इसमें कहा क्या गया है, जानत तो सब है लेकिन तो बस ऊपर फॉलो ना हो पावत है। क्या है इसमें बताया गया है कि शादी तो हो ही जाते, वहू को न रोक ना पावत है, लेकिन क्या होते शादी के बाद भाई फिर अगला रिजल्ट बच्चा आवत है, तो फिर ओके बाद फिर रिजल्ट आवत है। तो कहा कि मतलब एक गोलू और ये जो दूसरा मटीलू है, ये बीच में थोड़े 3-4 साल के गैप जब कह दी हैं तो यहाँ बच्चा भी ये दूसरा स्वस्थ रहेगा और इधर मम्मी भी स्वस्थ रहेंगे, इसका बढ़िया से पोषण भी होगी। और बाकी एक सब बहुत अच्छे से आप सब जानत है, बहुत ज़्यादा नहीं समझाना है। मेन आंसर प्रश्न यही है। अगला है, चर्चित स्ट्रिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका। हम लोग अमेरिका को याद कैसे रखते हैं, यहाँ से रिका उठाते हैं और इसी में क्या बोलेंगे, स्टिंगर मिसाइल को क्या बोलोगे, स्टिंगर रिका मिसाइल। आप क्या बोलोगे बार बार, अब ये नहीं रह गया, क्या हो गया, स्टिंगर रिका मिसाइल। अर्थात यहीं पर आपको रिका से आंसर क्या निकलेगा, अमेरिका। ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है, अभी आप सब लोग को पता है ये नारुतो शिखर रिका सम्मेलन, एक ऐसे पढ़े हैं ना, नारुतो मतलब यहाँ रूट मार्क जो है का नाम मार्क रूट, इसके अध्यक्ष हैं। शिखर रिका मतलब यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन हो रहा है 2024 वाला, रिका से अमेरिका में हो रहा है, ये समझते हुए हैं। तो यहीं पर सब बातें चल रही है, चर्चा हो रही। तो जो स्टिगर मिसाइल है, या अब नाम ही इसका दे दीजिए स्टिगर रिका जो मिसाइल है, ये बहुत बढ़िया अच्छा खासा मिसाइल है, ऐसे समझ लें। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है युद्ध के दौरान। ऐसे में तो ये जो यहाँ पर हुआ है, जो नाटो देश ने यहाँ पर ये समझौता किया है कितने पर, $700 मिलियन के, कि जो स्टिगर मिसाइल जो हमारे पास है, सिर्फ ये जो नाटो सदस्य 32 देश हैं, कितने हैं, सब है रखे रहा। कब का पता युद्ध हो ही जाए कैसे, कौन उधर रूस और यूक्रेन से हो रहा है और काहे हो रहा है, यही मेन जड़ का है, नारुतो अर्थात नाटो है। तो इसीलिए अब कह रहे हैं भैया सब है रख के रहा, तैयार रहा। तो मेन ये है, बाकी आंसर इतना जाने बस। और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अमेरिका जो अपने आर्मी सेना में जो कुछ भी है कब से यूज कर रहा है, ये 1981 से यूज कर रहा है। और हमें अमेरिका का भी फायदा है, ये अपना सेल भी कर लेंगे। तो मेन यही है। क्या है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है, रजत शर्मा जी, वही जो आपकी अदालत, इनका अदालत चलता है ना, इंडिया टीवी वाला। ठीक, तो इसको याद कैसे रखोगे, बोलोगे आप ऐसे कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल रजत एसन,
जो एसोसिएशन है, ऐसे फ्लो में आप लोग बोलते हो ना, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, ऐसा मत बोलो, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल रजतेशन, तो यहीं से आपको रजत से आंसर निकलेगा, रजत शर्मा। ऐसा करने में क्या है भैया, ऐसा जब आप करेंगे तो इसी में कहीं ना कहीं प्रश्न जो है आंसर बता देगा कि ये कुछ ऐसा हो रहा, नहीं तो अलग से जब सर्च करेंगे तो जितेंद्र सिंह भी लगेगा, अभिलाषो लगेगा और रवीश कुमार भी लगेंगे। और अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 के कौन है, ये है, सबको पसंद होंगे अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पर किसको बनाया गया है, रजत शर्मा को जी को, ऐसे आप बोलोगे, ठीक। और ये है क्या, बस थोड़ा सा जान ले, ज़्यादा यहाँ हम लोग कथा नहीं कहेंगे क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है, और पॉइंट टू पॉइंट उतने पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूज चैनल का सर्वोच्च संस्थान है, मतलब किसी को क्या परमिशन देना, कैसे चलाना, ये मेन रूप से यहाँ मॉनिटर करेगा, ठीक। और ये इंडिया टीवी के और आपकी अदालत वाले हैं ही रजत शर्मा जी, चेयरपर्सन है इंडिया टीवी के। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया है? तो सही एक मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो जैविक उत्पाद है आपके यहाँ इंडिया में हो रहा, वो व्यापार के लिए किस देश से समझौता किया है। कैसे इंडिया वाले सस्ता देखते हैं और जैविक उत्पाद वाला जो रहता है प्रोडक्ट वो महंगा रहता है, यहाँ कोई लेते नहीं, मतलब ऐसा समझेंगे लिए। तो ये किस देश से हुआ है, ताइवान से। जबकि ये जैविक वाला स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। जैविक वाले में मतलब ये होता है रासायनिक प्रोडक्ट इसमें नहीं डाला जाता है, खाद यूरिया ऐसा कुछ, ठीक। अब देखें ये समझौता बोल दिया चाहे टाई बोल दें, टाई हो थे ना कि टाई हो गए, तो जैविक उत्पाद टाई व्यापार समझौता, ऐसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, जैविक उत्पाद टाई व्यापार समझौता। और टाई से यही आपको इतना हिंट मिलेगा कि ये आंसर क्या निकल के आ रहा है, टाई। अब चाहे का टाई बोल दें या ताई बोल दें, समझ ही ना आओ तो समझ में आओ तो बताओ, ये टाई टाई दोनों लिखा है, तो यहाँ से आंसर। और अर्थात ये है जो आपके जैविक उत्पाद है उसको बढ़ावा मिलना, प्रोसेसिंग, फूडिंग और इस सब के, लेकिन मेन आंसर बस आपको इतना ध्यान रखना है। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का क्या है, 5वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश है। कैसे क्या है, मतलब देखें 5वां सदस्य देश है, तो एक कहे का मतलब यह है कि भाई साहब 4 लोग पहले हुई हैं तो इससे पहले 5वां याद ही कर लेते हैं। बोलोगे क्या, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 5वां बगल वाला सदस्य कौन है, क्या बोलोगे, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो 5वां बगल वाला सदस्य कौन बन रहा है, और बगल से ही आंसर हम लोग बांग्लादेश निकाल लेंगे। जैसे ई मेडिकल सेवा कहाँ शुरू हुआ, किस देश के साथ, यहीं बगल में तो खोले थे, अर्थात बगल से बांग्लादेश याद किए थे। तो ऐसे ये क्या बोलोगे कि इसमें नहीं जाओगे क्योंकि 5वां की बात कर रहा है तो यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक। 5वां बगल सदस्य कौन बना, और आप भाई सुरक्षा से सम्मेलन की बात कर रहे हो, सुरक्षा कौन आपका करे। वो कहते हैं ना कि घर में जब आग लगी तो कहाँ पहले बगले वाले आएंगे ना कि दूर के आएंगे, तो इसलिए बगल वाले बना के रखा, ऐसा बोला जाता। तो जो इसमें कौन सुरक्षा में कौन जोड़ा जा रहा है, बगल वाले को, अर्थात बांग्लादेश। अभी समझ ला क्या है, ये होस्ट इस बार कौन कर रहा है, मॉरिशस। ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, इसमें पहले कौन 3 देश, भारत, श्रीलंका और मालदीव, तीनों ने मिलकर ये किया था 2011 में। 22 में मॉरिशस भी जुड़ा है और 2024 में आपका बांग्लादेश भी जुड़ चुका है। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। यही सिर्फ पूछा जाएगा तो आपको याद कैसे रखा है, यूरोपीय उठाए के एरियन बोल रहे हैं, जो आप एरियन पढ़ते हैं यूरोपीय एरियन बोल रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या? आप जो एरियन 6 रॉकेट बोलोगे, यूरोपियन एरियन 6 रॉकेट रिंचित है, यूरोपियन भी हो गया यहाँ से और रिंच से अंतरिक्ष भी हो गया। अब जब ऐसे याद कर रहेंगे ऐसे निकलेगा, अलग अलग किए रहेंगे तो कंफ्यूज होंगे। और ये याद कब होगा, जब एक बार नोट्स बनाएंगे 2-4 बार रफ पर लिखेंगे, तो ये फिर जब एग्जाम में 4 महीना बाद जाना है, क्योंकि ये आज का आज थोड़ी नहीं एग्जाम में आए, 4 महीना बाद मिलना है, तो याद कब रहेगा, जब इसमें आप क्या करवाए देंगे, प्रश्न और आंसर के शादी करवाए दी हैं, गांठ बांध दी हैं, और वैसे ना भय रही तो कभी इसके कभी उसके, आप समझी चुके थे। और ये कहाँ से, कोरू जो फ्रेंच गुयाना है वहीं से ऐसा प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, नई दिल्ली है। आप सभी लोग क्या है, ये कहाँ है, लंदन में है। देख ले, इसका ट्रिक नहीं बताया तो हम भुलाई जाए तो कन्फ्यूज, और जिसका ट्रिक बन जाता है वो कहाँ हम ना भूलते हैं, और आशा करते हैं आप लोग भी नहीं भूलते होंगे। तो कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है। और इसका क्या है, वैश्विक समुद्री चर्चा, मतलब जो
विश्व लेवल पर समुद्र पर जो ये लुटेरे होते हैं, चोरी होता है, उसी से संबंधित उसका, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। लेकिन ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ है। और समुद्री डकैती को इसका मेन उद्देश्य रोकना है। याद कैसे करेंगे? अब देखें, हर एक में हम बताते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सब में वो जोड़ते हैं, बस आपका जैसे अलग अलग करके तरीका है, हमारा ये मिक्स करके है, तो यहाँ आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप समझ ही रहे होंगे। उठाएंगे इसे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद 32वां लंदन सत्र कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। हाल ही में मी डिवाइस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म शुरू करने किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? WHO। अब देखें, हम लोग को प्रश्न में ही आंसर में ही प्रश्न ढूंढना है। अब देखें, ME से क्या होगा? और मेडिकल की बात हो रहा है तो अर्थात मेडिकल ही होगा। ME से क्या होगा? मेडिकल। और DE से क्या होगा? V से डिवाइस होगा। I से इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उद्देश्य क्या है इसका? मेडिकल उपकरण की वो जानकारी देगा, क्या कैसे कौन, ठीक। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? ये WHO ने प्लेटफॉर्म वो किया है। अब मी डिवाइस HO कर दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? आप जो मी डिवाइस करेंगे अलग से WHO करेंगे, फिर WBBF SO सब याद आई, लेकिन आप इसका नाम ही दे दीजिए और इसको भूल जाइए। आप इसको बोलोगे मी डिवाइस HO, SHO WHO हो जाएगा, ठीक। तो यहीं से आंसर आप याद रखेंगे। आज जितना भी इम्पोर्टेंट बन सकता था, आज कोई खास प्रश्न ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं लिया। और हम लोग को पढ़ना याद करना सिर्फ उतना है जितना हमारे एग्जाम में बनता है। और यहाँ से हम लोग अब आगे क्या बढ़ेंगे? ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन मतलब बार बार जब रिवाइज किए रहेंगे आंसर याद हो जाएगा, सिलेक्शन तभी होगा, वरना आप किस जोन में रहेंगे? रेड जोन में। तो सीधा चलते हैं सिलेक्शन के लिए। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, क्या पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 24 अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा? अर्थात क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत मित्र वन योजना, हम लोग क्या पढ़े हैं? उपमित्र वन योजना, नहीं तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। एक वन मित्र है और एक मित्र वन है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे प्रश्नों पढ़त में अगर ये तरीका, और कहीं ऐसे ये फॉलो कर लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं कि वन हरि मित्र योजना। अब यहाँ से हरियाणा में प्रश्नों में आंसर, आंसरों में प्रश्न, और ये क्या बोलोगे? उपमित्र वन योजना, अर्थात उपा से क्या हो गया? आंसर उत्तर प्रदेश हो गया। 10वां ब्रिक्स, क्या बोलोगे? 10वां पीटर्स ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा? और पीटर्स ये सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। आंसर है कहाँ? रूस में। कभी ऑप्शन रूसो मिल सकता है, तो यहीं में रूस भी जोड़ दीजिए कि 10वां पीटर्स रूस ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा। किस राज्य सरकार ने नावु मनु करनारू कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? यहाँ क्या निकल रहा है? करनारू, और करना से आंसर क्या निकलेगा? कर्नाटक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत पति से भरण पोषण के पाने का हकदार माना है? तो इसका सही आंसर क्या है? धारा 125। 1 2 का 4 ना है, 1 2 का 5 है, क्योंकि 4 तो सबका आवत है। यहाँ क्या दे रहे हो? भरण पोषण दे रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अर्थात 125। विश्व में कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य, क्या सड़क राज्य सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य है? और राज्य से आंसर क्या निकलेगा? राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन क्या है? सोमूलन नाथन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया, अर्थात डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, अर्थात मेल में किसको? जसप्रीत बुमराह जी को, और फीमेल में किसको चुना गया है? स्मृति मंधाना। ये जैसे हमने लिखा ना फ्रेंच में फीमेल, ऐसे ही आप लोग जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो जैसे जसप्रीत बुमराह पढ़ रहे हैं तो चाहे ऐसे ही कर दें, इतना करें। मतलब ये रफ में जब रिवीजन करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये आपके पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा याद। आप लोग का ऐसे सरकार वाला इंस्टाग्राम फेसबुक का आदत पड़ गया है, तो ये पढ़ाइयों वाला इसे आदत डाल लिया था कि ना हमें पढ़े बैठ जाए। बहुत ऐसे लोग हैं पढ़ने बैठ जाएंगे, सिर्फ ऐसे वीडियो खोल के बैठा है, ना पेन है ना कॉपी है। आप कैसे तैयार कर ले जाएँ? उसके लिए करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स टाटा म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? ले, अब टाटा म्यूचुअल फंड हो ही गए तो आंसर है ना इसी में, टाटा एसेट मैनेजमेंट।
प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और सबकी गिनती करो, किसी का पीछे ना छोड़ो, इसका थीम है। अब देखिए कल का प्रश्न आप लोग का क्या था और आंसर क्या देना था कि जो पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी कौन से देश द्वारा, तो इसको क्या आप बोलोगे? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 2024 अभ्यास। तो ऑस्ट्रेलिया से आंसर क्या निकलेगा? ऑस्ट्रेलिया। अब देखें, चलिए अच्छा अब सुन लें क्या है। जो पहली बार क्लास देखें और यहाँ तक आए हैं तो वो ये जान लें, याद दोनों में करना पड़ता है और सिलेक्शन आंसर याद होने से ही होगा। बस आप जो अलग से याद करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, फ्रांस कुछ लग जाता है। लेकिन जब इसी में रहता है ना, तो जैसे बहुपक्षीय, रक्षा अभ्यास, तो एक ऐसे फ्लो में निकलता जाता है। अब जैसे जो पिच बोलोगे, बार बार पढ़े हो, वो पिच के बाद ब्लैक ही बोलोगे, ठीक। तो हम कह रहे हैं पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया बोल दो, तो वो आंसर वहीं से हिट कर जाएगा। तो ये तरीका है और याद दोनों जगह करना है, यहाँ ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे, ठीक। और आज का प्रश्न क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, और स्वास्थ्य नड्डा अर्थात स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। सुगम मॉडल पहल शुरू किया। अब इतना हंसी मौजदार वाला प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है, आप लोग इसका भी आंसर में कमेंट ना दे पाओ तो फिर कैसे क्या हाँ चलिए, ये आप सभी के लिए नंबर है कॉलिंग किसी भी प्रकार की कोई सहायता के लिए कोर्स संबंधित PDF यहाँ पर संपर्क करें। और आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना जितना हो सके तो सब जगह शेयर कर दें। और इसके बाद पहली बार चैनल पर आए हैं और अच्छा लगा होगा तभी तक यहाँ देखें, तो इसलिए इसको बेल आइकन हिट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आपके टेलीग्राम चैनल, यहीं पर सारे क्लासेज के लिंक, क्विज, PDF मिलते रहते हैं, क्विज जरूर अटेम्प्ट करिए। और उसके बाद सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।